इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में और टाइम तो ज़्यादा हुआ है। इस समय लगभग 2 बजे हैं रात के 2 क्यों बजे हैं, हम किस वजह से यहाँ पर हैं। हमारे साथ 2 प्लेयर्स हैं जो भी हाल ही में एशियन कैनो स्लालम चैम्पियनशिप थाईलैंड में जो अभी हुई है, वहाँ से ये बच्चे मेडल जीत के लाए हैं। खासकर जो हमारे साथ भूमि बघेल, ये उनकी कोच हैं चंपा, और कुलदीप सिंह कीरजी जो इनके कोच हैं, इंटरनेशनल प्लेयर भी हैं, ये हमारे साथ हैं। और DK6 सेक्रेटरी मंजीत जी हैं। और हम आज बड़े हर्ष से कह रहे हैं कि ये दिल्ली के लिए बड़े गौरव की बात है कि आपने इतनी बड़ी अचीवमेंट, इंटरनेशनल चैम्पियनशिप आप खेल के आए हैं। तो सबसे पहले भूमि, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने इस चैम्पियनशिप के लिए कब से शुरुआत की और कब से आप इस गेम को खेल रहे हैं और क्या स्ट्रेटेजी आपने अपनाई? जी, मैं 2017 से खेल रही हूँ गेम। 17-18 मैंने दिल्ली से खेला और 19 से 22 तक मैं MP अकेडमी से खेल रही हूँ। और मैंने तब से मेरा एम था यहाँ पे आने का। मैंने यहाँ तक के लिए सोचा था, इससे आगे भी जाना है। अभी हम प्रैक्टिस करेंगे एशियन गेम्स के लिए। सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब पे आपने प्रैक्टिस की, कितने साल वहाँ प्रैक्टिस की? जी, वहाँ पे मैंने 2 साल प्रैक्टिस की। 2 साल प्रैक्टिस की जी। ओके, तो वहाँ पर जो आपको भोपाल एकेडमी जाने के लिए इंस्पायर किसने किया? मुझे सर ने इंस्पायर किया वहाँ जाने के लिए। जी, मंजीत सर ने इंस्पायर किया मुझे जाने के लिए, क्योंकि यहाँ वाइट वाटर नहीं था और सलालम के लिए हमें वाइट वाटर चाहिए। सलालम के लिए वाइट वाटर चाहिए, बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे नहीं था, इसलिए हम MP अकेडमी गए। हमने वहाँ महेश में प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब हम वहाँ पे हमारी अकेडमी खुल चुकी है, शिफ्ट हो रही है वहाँ भोपाल से। तो भूमि अब जो है खासकर जो यंग गर्ल्स हैं उनकी एक यूथ आइकन बन चुकी हैं। तो भूमि, अब आपने एक इंटरनेशनल लिया, आपकी फर्स्ट इंटरनेशनल चैम्पियनशिप है, तो आगे आप अपना फ्यूचर स्पोर्ट्स में कैनो स्लालम में कहाँ देखती हैं और उसके लिए क्या तैयारी करेंगे आगे? मैं चाहती हूँ कि मेरा ओलंपिक मेडल आए। अभी मेरा एम है वो एशियन गेम्स के लिए है। जो भी होने वाली है। वो कब होगा? सितंबर में जी। चाइना। तो भूमि, आपने K1 में सिल्वर जीता है और C1 में आपका ब्रॉन्ज जीता है और टीम इवेंट K1 है वो भी इवेंट। तो उसके लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी अपनाई थी जीतने के लिए? आपको लगा था कि मेरा सिल्वर आएगा, क्या फोकस आपका रहा? जी, मैंने महेश में प्रैक्टिस तो की थी इसके लिए, और जब मैं जाती थी अपने कोर्स में तो मैं सर से और मैम से पूछ के जाती थी कि क्या करना है मुझे, कैसे कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, क्या करना है, तो मेरा उससे हुआ। ओके, गुड। भूमि, हमारी शुभकामनाएं हैं आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। आप जाएं और बहुत सारी, 1 नहीं 2 नहीं, अनंत चैम्पियनशिप खेलें, इंटरनेशनल चैम्पियनशिप खेलें। हमारे साथ कुलदीप सिंह कीरजी हैं जो एक इंटरनेशनल प्लेयर हैं और इनके कोच हैं। तो कुलदीप जी, आप हमें बताएं कि भूमि ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो आप इसकी जीत पे कितना उत्साहित हैं? सबसे पहले तो कि ये बताना चाहूँगा कि आज बहुत बड़ी उपलब्धि हमको मिली है, देश को, दिल्ली को और मध्य प्रदेश एकेडमी को, और जो एसोसिएशन है इंडियन कैकिंग कैनोइंग एसोसिएशन, सभी के एफर्ट्स और सभी के तैयारियों की वजह से ये रिज़ल्ट आया है। और भूमि एक बहुत यंग खिलाड़ी है, अभी आने वाले ऐसा बोल सकते हैं कि फ्यूचर है इंडिया का कैनो स्लालम में, जो कि बहुत जल्दी कवर अप करके एक इतना बढ़िया, एक वाइट वाटर गेम है। आप बहते पानी में बहाव में बोट को संभालना, उसके साथ साथ बैलेंस बनाना और जो स्किल्स है उसको प्रॉपरली करना, ताकि हम जो गेट्स होते हैं 18 से 25 गेट, उनसे निकलते हुए जाना, क्लियर करते हुए। तो इस एज में अभी से ही इतना अच्छा करना, आगे जाके होप है कि हम एशियन गेम्स और ओलंपिक में मेडल लेंगे और अच्छे से अच्छा अपना जो परफॉर्म होगा इंडिया करेगा। भूमि जैसे बच्चे आगे खेलते रहेंगे जी। खासकर अब वाटर स्पोर्ट्स में लड़कियां भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही हैं, ये तो आप जानते हैं। तो इसमें हम कितने साल से स्टार्ट करते हैं? हाँ, ये एक्चुअल में हम स्टार्ट करते हैं 10 से 12 साल से बच्चे को, जिसको स्विमिंग आती हो। और गर्ल्स की बात रही तो हमारे साथ कोच है चंपा मौर्य, जो 2 एशियन गेम्स खेले, 2014 कोरिया और अभी इंडोनेशिया 2018, और अभी कोचिंग में आ गए हैं और कोचिंग कर रहे हैं। तो गर्ल्स तो इतनी आ गई हैं अभी कि हम जैसे लड़के हैं उतने लड़कियां भी हैं, और बहुत अच्छे से अभी हमने मैक्सिमम मेडल जो लिए हैं वो लड़कियों में ही लिए हैं। आप एक इंटरनेशनल प्लेयर भी रह चुके हैं, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने कौन कौन सी चैम्पियनशिप अभी तक खेली हैं?
मैंने एशियन गेम्स, एशियन चैम्पियनशिप, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, वर्ल्ड कप और साउथ ईस्ट एशियन चैम्पियनशिप, ये सारे गेम खेले हैं मैंने। जितनी भी चैम्पियन करीबन ऑलमोस्ट 17 चैम्पियनशिप मैंने खेली है, वर्ल्ड कप 1, 2, 3 मिलाकर। वेरी नाइस कुलदीप जी। बहुत अच्छा है जब एक एक्सेलेंट और योग्य कोच किसी स्टूडेंट का रहे, तो वो जाहिर सी बात है कि उसको बुलंदियों को तो छूना होता ही, और वो काफ़ी आगे तक जाता है। हमारे साथ चंपा जी हैं। चंपा जी भी भूमि की कोच रही हैं। तो चंपा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक महिला के रूप में और आपने भूमि को जो है ट्रेनिंग दी है, तो पहले तो आप कितना मतलब उत्साहित हैं इसकी जीत को लेके, ये बताएं। मैं उत्साहित तो बहुत हूँ, और मैं सबसे पहले तो अपने डिपार्टमेंट एमपी एकेडमी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। IKCA को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने भी हमारा बहुत सपोर्ट किया है। और जो हमारे स्विमिंग के राठौर सर, योगेंद्र सिंह राठौर सर है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और बाकी और जो है हमारे महेंद्र ठाकुर, जो वो भी बहुत पुराने जी, वो उन्होंने भी मतलब हमें बहुत सिखाया है। हमने भी शुरुआत छोटे तालाब से भी करी, सलालम की जो स्टैंड पे होता था उससे जंप मार मार के शुरुआत करी है। बहुत बेसिक से आपने स्टार्ट किया है जो जी। पहले हमारा जो मैंने फर्स्ट नेशनल चैम्पियनशिप खेली थी वो वाइट वाटर फ्लैट वाटर में करी थी, जंप के साथ स्टैंड में। उसके बाद धीरे धीरे सलालम में इंटरेस्ट आने लगा, करने लग गए। तो चंपा जी, आप अपनी जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको आप कोचिंग देती हैं, तो उनको मतलब किस तरह से इंस्पायर करती हैं कि आप अच्छा परफॉर्म करो? इसमें तो लड़कियां थोड़ी डरती है, मन में डर रखते हैं, लेकिन हम उनको उत्साह करते हैं कि नहीं, कुछ नहीं होता डरने है, की कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है कि आप लोग करो, आप लोगों के लिए तो है ये गेम। अगर जब तक आप दिल से मेहनत नहीं करोगे तब तक आगे भी नहीं बढ़ोगे। सिर्फ बहुत सारी चीज़ों को समझाते हैं कि नहीं, करना है, कैसे भी करके करना है आप लोगों को, तो ऐसे मोटिवेट करते हैं हम। तो अब आप भूमि को कहाँ देखना चाहती हैं उसके? मैं अभी तो भूमि बहुत है नीचे, छोटी है, लेकिन छोटी भी हाइट है पे, और हाँ, लेवल में भी अभी बहुत बिल्कुल बिल्कुल नीचे है। उसको हमें बहुत जाना सीखना है, बहुत आपको ऊपर। सिखाना है। जी। गुड, ओलंपिक तक जाना है। गुड, ओलंपिक तक जाना है। तो भूमि, ये आपकी इनको भूमि आपके और भी दोनों बच्चे हम लोग अभी क्या कोचेस, नए बच्चे भी हाँ, भर्ती करेंगे इसके साथ में, और ओके। नए बच्चे जो 12 साल 10 साल के बच्चे हैं उनको भी एडमिशन दिलाएंगे। गुड। तो भूमि, आपको बहुत आगे जाना है, तो आपके कोचेज़ को बहुत उम्मीदें हैं आपसे, तो हम सभी की विशेष भी हैं। हमारे साथ DKC सेक्रेटरी मंजीत सिंह शेखावत हैं और एक सीनियर कोच भी हैं। तो मंजीत जी, भूमि को आपने सोनिया वाटर स्पोर्ट्स क्लब पे ट्रेनिंग भी दी है। जी जी तो आज इसने सभी का सर जो है गौरव से ऊंचा कर दिया है। जी सर, बिल्कुल। सब उत्साहित हैं इसकी जी जीत से। जी। तो आप बताएं कि आप कैसा फील कर रहे हैं? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कौशल जी, जो आप रात में हमारे साथ में आए और आपने हमारे पूरी इंडिया टीम को ये चीयरअप का मौका दिया। सबसे जो बड़ी चीज़ है, मैं इंडियन कैकिंग कैनोइंग एसोसिएशन को धन्यवाद देना चाहता हूँ, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को और MP एकेडमी को, जिन्होंने वाइट वाटर को स्पोर्ट्स को शुरू किया इंडिया में, क्योंकि ये एडवेंचरस गेम है और इसको करने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। कई बार बच्चा गिर भी जाता है, कैप्साइज हो जाता है, चोट भी लगने की संभावना है। कई बच्चे डर के मारे नहीं कर पाते, लेकिन इन्होंने इंस्पायर किया, बच्चों को बुलाया और उस महेश्वर जैसी बहते हुए पानी में इन्होंने बोट चलवाई, जहाँ पे खड़े होना भी मतलब हमारे लिए मुश्किल होता है। उधर उन्होंने ये चैनल क्रॉस करे। तो ये सर ने, कुलदीप जी ने भी बताया था कि ये काफ़ी उसके अंदर चैनल्स होते हैं जिसको बोट से घुमा के उनको क्रॉस करना होता है। तो जो इंडिया के हमारे कोचेस आपके सामने हैं, इन्होंने काफ़ी मेहनत करी। मयंक ठाकुर जी, प्रशांत कुशवाहा जी के एफर्ट्स, और साथ में हमारे राठौड़ साहब और बलबीर सिंह कुशवाहा जी, जिन्होंने इन सब चीज़ों को शुरुआत करी, इंडिया में नई नई इवेंट्स को डेवलप किया। पहले कैकिंग कैनोइंग हम करते थे, उसके ऊपर फोकस रहता था, लेकिन अब जो 9 इवेंट्स हैं सभी में पैरा कैनो का देख लीजिए, टीम गई हुई है। कैकिंग कैनोइंग की एशियन चैम्पियनशिप के लिए टीम गई है। और जैसा हमारा कैनो सलालम का जो हमारे सामने रिजल्ट आया है, इतने सारे बच्चे जो मेडल्स लाए हैं, ये ऐसे ही हमारे पैरा कैनो के प्लेयर्स आपके सामने अभी 27 को आएंगे, तो
आपको दिखेगा दिल्ली में ही। और ऐसा ही हम आशा करते हैं कि कयाकिंग कैनोइंग में भी हमारा अच्छा रिजल्ट रहेगा, क्योंकि हम दिन पर दिन आगे बढ़ रहे हैं वाटर स्पोर्ट्स में। और जहाँ तक बात है भूमि की, भूमि काफ़ी सिंसियर प्लेयर रही है सोनिया विहार वाटर स्पोर्ट्स क्लब की और दिल्ली कयाकिंग कैनोइंग एसोसिएशन की। इसने 2017 से अपना ये कैरियर स्टार्ट करा और इनके जो फादर और मदर हैं ये काफ़ी डेडिकेटेड रहते थे और अपने बच्चों को लेकर इन्होंने काफ़ी सेक्रीफाइस किया। और ये अपना इनका जो घर है गीता कॉलोनी, काफ़ी पोश एरिया है, वहाँ से आने में इनको बच्चों को सुबह लाना ले जाना। और इन्होंने शुरुआत करी थी कयाकिंग से, तो कयाकिंग का बैलेंस वगैरह इन्होंने बनाया। फिर कयाकिंग में जब इन्होंने एफर्ट्स लगाए उसके बाद इनका जब मन किया एडवेंचर हमें थोड़ा आगे करना है, कैनो स्लालम की तरफ जाना है, तो मैंने फिर हमारे साथ में 1-2 कोचेस और थे, मयंक सर से बात करी बच्चे को एमपी एकेडमी के लिए, फिर हमने वो करा। तो इनके फादर ने वो भी सपोर्ट इनको, ये सबसे बड़ी बात है कि पेरेंट्स का सपोर्ट ज़रूरी होता है इनको एक लेकर बच्चे को। एमपी गए और उनको वहाँ पे एडमिशन कराना, वहाँ पे रहना खाना सब कुछ करवा के आज इस बच्ची ने रिजल्ट दिया है। पूरे इंडिया में, दिल्ली में तो है ही, पूरे इंडिया में इतने बड़े मेडल्स, मतलब पहली बार दिल्ली के अंदर हुआ है कि वाटर स्पोर्ट्स में एशियन चैम्पियनशिप में कोई वुमेन गर्ल लेके आई है इतने मेडल, जिसमें एक खुशी की सिल्वर बात है ये, बड़ी। और 2 ब्रॉन्ज है। तो मैं भारत सरकार के साथ साथ दिल्ली सरकार से भी यही कहूँगा कि वाटर स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दें। हमारे पास काफ़ी वाटर बॉडी हैं और ये नेचर लवर गेम है जिसमें पानी को बचाना, नेचर के साथ हम चल रहे हैं, पानी को साफ़ रखना, ये हमारी सबसे पहली वो रहती है इसमें। तो उसी के तहत मैं चाहूँगा कि दिल्ली सरकार आगे बढ़े और यमुना को हम साफ़ रख भी रहे हैं और रख भी सकते हैं। इसके साथ में बड़े बड़े चैम्पियनशिप हम इंडिया के और बाहर के जो भी हम दिल्ली में करा सकते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल ट्रैक हमारे पास ऑलरेडी है। तो आपके ज़रिए मैं दिल्ली सरकार से और भारत सरकार से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से चाहूँगा कि वहाँ पर भी एक एकेडमी बने, ताकि जो बच्चे हैं दिल्ली के वो बाहर ना जाएं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि हमने भूमि को बाहर भेजा, हमारे पास संसाधन नहीं थे। तो वेरी थैंकफुल टू ऑल। और सबसे बड़ी बात तो कुलदीप जी और चंपा जी ये जो आए हैं, दोनों कोचेस जिन्होंने इतने सारे मेडल्स हमको दिए हैं। और भारत के लिए बहुत गौरव की बात है कि वाटर स्पोर्ट्स में इतने सारे मेडल हमें पहली बार देखने को मिल रहे हैं। तो धन्यवाद सभी का। तो जैसा कि आपने सुना मंजीत जी को, वाटर स्पोर्ट्स गेम एक ऐसा गेम है जो इस समय बहुत ही पॉपुलर हो रहा है और ख़ासकर क्याक और कैनो और सलालम, ड्रैगन बोट, ये तमाम गेम जो हैं, ये जो हमारे यूथ हैं, जो गर्ल्स हैं, बॉयज़ हैं, उनको बढ़ चढ़ कर इन वाटर स्पोर्ट्स को ज्वाइन करना चाहिए, खेलना चाहिए। ये एक होप है आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए, आगे जाने के लिए। आपको डरना नहीं है, आगे आना है और अपने देश का गौरव बढ़ाना है।